भिलाई के रामनगर में खुशी साहू हत्याकांड में आज बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया। इसे दुर्ग पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जो आरोपी है वो मृतिका से एक तरफा प्रेम करता था और विगत कुछ सप्ताह से लड़की उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दी थी। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी। पर लाकेश्वर साहू लगातार पीछे पड़ा हुआ था कि खुशी साहू के साथ वो रहे और खुशी साहू के साथ रहे, पर खुशी साहू को ये बिल्कुल नामंजूर था। यहाँ पर खुशी और उनकी सहेली साथी सहेली रहती थी और खुशी अंदर थी और उनकी सहेली इस बाथरूम में नहाने गई थी। और जो आरोपी है उल्टे मुंह बाइक खड़ा किया और उसके बाद इसी रास्ते से जो पिंटू साहू है वो पैदल हाथ में चाकू लिए इस घर में इंटर करता है और जैसे ही इस घर में घुसता है फिर उसने वहां से चाकू को छुपाया, कपड़े निकाले और वहां से वो 3 मिनट के अंदर 11 बार चाकू मारकर फरार हो गया। भिलाई के रामनगर में खुशी साहू हत्याकांड में आज बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया। इसे दुर्ग पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि जब आरोपी ने ये वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया और पुलिस मौके पर पहुंची तो ये ब्लाइंड मर्डर सा लग रहा था, क्योंकि वहां पे कोई सबूत नहीं थे। उसको किसने मारा और किस कारण से मारा, ये सब सवाल पुलिस अधिकारियों के माथे में घूम रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच को दायित्व सौंपा गया, क्योंकि पूरा मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का था और वैशाली नगर के नए थाना प्रभारी बनाए गए हैं राजकुमार लहरे, भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ और पूरी चीजों का मॉनिटरिंग कर रहे थे दुर्ग के पुलिस कप्तान आईपीएस विजय अग्रवाल। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, पुलिस को समझ आता है कि ये मामला कहीं ना कहीं लव एंगल से जुड़ा हुआ है। फिर इस एंगल में पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। फिर जब क्योंकि खुशी साहू की जो रूममेट थी उसका नाम श्रुति साहू है, जब उससे पूछताछ की गई तो ये समझ आया कि इस पूरे कहानी में एक किरदार की एंट्री हुई है। उस किरदार का नाम है लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू, जिसकी उम्र 24 साल है। उम्र पे ध्यान दीजिएगा, इसकी उम्र 24 साल है और खुशी साहू जिसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, उसकी उम्र 19 साल की है। जब पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि लाकेश्वर साहू और खुशी साहू के बीच में दोस्ती थी और रिलेशनशिप जैसा भी कुछ सिचुएशन था, पर खुशी ने उसको ब्लॉक कर दिया था और पूरे तरीके से उससे कट ऑफ चाहती थी। पर लाकेश्वर साहू लगातार पीछे पड़ा हुआ था कि खुशी साहू के साथ वो रहे और खुशी साहू के साथ रहे, पर खुशी साहू को ये बिल्कुल नामंजूर था। खुशी साहू रहने वाली बेमेतरा की आप कहानी जानते हैं। वो फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी और यहाँ पर फ्रेंड्स कैफे में पार्ट टाइम काम करती थी, क्योंकि उसके अंदर जज्बा था अपने खर्चे खुद उठाने का। पर लाकेश्वर ने उसके परिवार से एक बेटी को छीन लिया और उसकी सारे सपने और सारे उम्मीदों में खून फेर दिया। फिर लाकेश्वर साहू एक दिन पहले भी आता है, तब उसकी मुलाकात हुई थी खुशी साहू के रूम में श्रुति साहू से। तो उसने उसका नंबर लिया और जब उस नंबर पे उसने कॉल किया तो वो भी ब्लॉक बता रहा था, क्योंकि उसको ब्लॉक करके रखी हुई थी। फिर लाकेश्वर ने ठान लिया कि अब इसको खत्म करना है। आप सोचिए कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रहना नहीं चाहती है तो वो, क्योंकि नशे में धूत रहता था, उसने मारने का प्लान बनाया। उसने बड़े अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से प्लान किया। पैंट पहना, पैंट के नीचे बलमूड़ा पहना और 2 शर्ट पहना, ताकि क्योंकि वो जानता है चाकू लेके जा रहा है, उसकी हत्या करेगा तो खून उसके कपड़ों में भी फैलेगा। फिर सुबह 2 से 3 मिनट के भीतर इसने पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया और 15 मिनट के अंदर वो रामनगर के वार्ड नंबर 19 से हाईवे पकड़कर खारून नदी के पास पहुंच गया था और उसने अपने कपड़े जूते खारून नदी में फेंका और चाकू वहीं खंजर को पास में ही एक झोपड़ी में छुपा दिया था। तो पुलिस को आज सुबह मिला भी। अब तस्वीर देख रहे होंगे, आज सुबह दूर की पुलिस ने लाकेश्वर साहू को सीन रिक्रिएट करवाया और ये पूछा कि कैसे उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अब पूरे मामले में एक चीज फंस रहा है, जिसमें पुलिस खुलकर कहने से बच रही है कि मोटिव क्या था। क्या कोई इसने किसी को मारने के लिए उतारू हो जाएगा क्योंकि उससे वो बात नहीं कर रही है? तो इसमें जो कुछ जांचें हैं सेंसिटिव है, पर जो सामने चीजें आई हैं, लड़का थोड़ा सा दुस्साहसी था, नशे में रहता था और उसकी जीत थी कि खुशी उसके साथ रहे। और लड़के के दुस्साहसी इतना ज्यादा था कि उसने फ्रेंड्स कैफे के मालिक को भी कॉल कर ये कहा था कि खुशी साहू को काम से निकालो और रूम खाली करवा दो। उसने उसके और एक चीज और कॉमन चीज है, लाकेश्वर साहू जो है वो फैमिली फ्रेंड टाइप सभी बताया जा रहा है, क्योंकि बेमेतरा के रहने वाले हैं। चुम्बन लाल साहू खुशी साहू के पिता हैं और उसकी चुम्बन लाल साहू की बहन की शादी बलौदाबाजार तरफ हुई है और ये आरोपी भी बलौदाबाजार भाटापारा जिले का है। रायपुर में मजदूरी का काम करता था और खुशी और इसके बीच में संबंध था।
खुशी ने इसको ब्लॉक कर दिया, इससे पूरा रिश्ता तोड़ना चाहती थी। इस कारण से वो आक्रोश में आता है और जैसे ही वो 11 बज के कुछ मिनट में उसके घर में घुसता है, वो सबसे पहले खुशी के हाथ में वार करता है। खुशी जोर से चिल्लाती है, पर ये सुनता नहीं, उसकी गला दबा देता है, जिससे उसे गले की हड्डी भी फ्रैक्चर हुई है और लगातार 11 वार उसके पीठ पर करता है। ना कोई दया और ना कुछ भी उसने सोचा कि किसकी वो जान ले रहा है, जिससे वो प्यार करने का दावा करता था। अगर प्यार करता तो उसकी जान नहीं लेता। फिर उसने वहां से चाकू को छुपाया, कपड़े निकाले और वहां से वो 3 मिनट के अंदर 11 बार चाकू मारकर फरार हो गया। फिर पुलिस के लिए बचा हुआ था उसको पकड़ना। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पकड़ा है, ये दाद देनी पड़ेगी और पूरे मामले को सुलझा दिया है। पुलिस ने जब आरोपी को आइडेंटिफाई किया पिंटू साहू के रूप में, तो फिर पुलिस ने उसके दोस्तों से पूछताछ की और टेक्निकल साक्ष्य ट्रैक करना शुरू किया। तब पता चला कि आरोपी ने रायपुर में अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। फिर उसको टीम ने बड़ौदा बाजार से उसके गांव से पकड़ा है और दुर्ग लाया गया है। उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है। ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब किसी प्रेमी ने प्रेमिका की जान ली है। इसके पहले भी दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने एक युवती की अपने घर में गला दबाकर जान ली थी। रायपुर में भी एक नर्स का हत्या हुआ था, उसके घर में ही घुसकर इसी प्रकार से मारा गया था। अगर ये प्यार है तो ये हत्या तक कैसे पहुंच जाता है, ये सोचने का विषय है। इस मामले में आगे आप सुनिए कि दुर्ग पुलिस ने खुलासा करते हुए क्या बताया। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर जानकारी देना आपको जरूरी था, इसलिए पूरी चीजें आपको बताना भी जरूरी थी। आगे आप सुनिए कि एडिशनल एसपी ने प्रेस ब्रीफिंग के वक्त क्या कहा है और कुछ अधिक जानकारी दे रहे हैं भिलाई नगर के सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी और साथ ही हमारे साथी हरेंद्र साहू, जिन्होंने इस वीडियो को कल कवर किया था। उन्होंने मौके पर जब सीन रिक्रिएट हो रहा था उस चीज को भी दिखाने का प्रयास किया है, कैसे आरोपी वहां से फरार हुआ वो भी आप इसे समझेंगे। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए ताकि हम हर एक अपडेट आप तक समय समय पर पहुंचाते रहे। नमस्कार, अल्लाह हाफिज़। कल की खबर तो आपने देखी होगी, जहां खुशी को पीजी में निर्मम तरीके से लगातार चाकू से ताबड़तोड़ करके उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा हमने बताया था। लेकिन अब आइए आपको पूरा सीन बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था। ये रूम है, ये पीजी का रूम है और यहाँ पर खुशी और उनकी सहेली, साथी सहेली रहती थी और खुशी अंदर थी और उनकी सहेली इस बाथरूम में नहाने गई थी। और जो आरोपी है वो पिंटू साहू नाम का आरोपी है, जो उनका परिचित ही है। और बताया जा रहा है कि पिंटू साहू रायपुर से आया, रायपुर से आने के बाद वो उनसे मिलने के लिए आया था और ठीक यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर रोड है, वहां पर उन्होंने बाइक खड़ा की, उल्टे मुंह बाइक खड़ा की। उल्टे मुंह बाइक इसलिए खड़ा किया ताकि उनको इनकी हत्या कर दे और उन्हें भागने में आसानी हो जाए। उल्टे मुंह बाइक खड़ा किया और उसके बाद इसी रास्ते से जो पिंटू साहू है वो पैदल हाथ में चाकू लिए इस घर में इंटर करता है और जैसे ही इस घर में घुसता है, कमलजीत जी का घर है और उन्होंने ये मकान किराए से दिए थे, रूम किराए से दिए थे। और उसके बाद यहाँ घुसता है और तब तक उनकी सहेली यहाँ पर नहा रही होती है और घुसता है, ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जाता है और इस दौरान उसके हाथ में भी चोट लगता है। जो पिंटू है उसके हाथ में भी चोट लगता है और उसके हाथ में भी जख्म। तो ये रूम था और जब पिंटू साहू हत्या करके निकलता है, हाथ में चाकू होता है, धारदार चाकू, और जैसे ही निकलता है तो हाथ में चाकू है, आस पड़ोस के लोग देख लेंगे, ऐसा शक होता है। उसके बाद ये जो झोपड़ी नुमा जगह है जो बनाया गया है उसके ऊपर ठीक टीन शेड है, यहाँ पर आनन फानन में चाकू को फेंकता है और उसके बाद इसी रास्ते से दौड़ते भागते हुए फरार हो जाता है। और उसके बाद जो सहेली है निकलती है। उसके बाद की कहानी तो आप लोगों ने सुनी। आगे आप सुनिए कि पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले की खुलासे तो कर दी है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक 19 साल की लड़की जो पढ़ाई करने के लिए, अपने दम में पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आती है और अपने खर्च उठा रही होती है, खुद पढ़ाई कर रही होती है, 2 महीनों से लगातार भिलाई में रह रही होती है और वार्ड नंबर 19 जो रामनगर स्थित है वहाँ पर आरोपी आता है, ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है और फरार हो जाता है। तो कहानी बेहद गंभीर है। आजकल के युवाओं को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, माता पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे आप सुनिए कि दुर्ग पुलिस इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रही है। दुर्ग वैशाली नगर थाना क्षेत्र में रामनगर में एक कल युवती की हत्या हुई थी और उसमें आरोपी को पकड़ा गया है और इस मामले में आज भी प्रेस वार्ता आयोजित है। एक ये बड़ी सफलता है आरोपी को पकड़ने में और वो भी आरोपी सुनियोजित तरीके से जब प्लान्ड वे में मर्डर किया था तो उसको पकड़ना शुरू में तो लग रहा था कि ब्लाइंड है, बट पुलिस ने बहुत जल्दी
गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला इस प्रकार है कि मृतका जो खुशी साहू है वो अपने रूममेट श्रुति साहू के साथ थी और अचानक ये पहले इन दोनों का फ्रेंडशिप रहा है, संबंध रहा है मृतका और आरोपी का। इस बीच में पिछले एक हफ्ते से किसी बात को लेकर के इनके बीच अनबन हो गई थी और उस अनबन होने के कारण लड़की ने उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था और किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा था या बात नहीं कर रहा था। इस बीच लड़के ने उसके घर में भी संपर्क किया और बार बार संपर्क करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ, तो वो एक दिन पहले यहाँ आकर के वहाँ उसके निवास में गया था, तो वहाँ वो नहीं मिली। तो वो उसकी जो रूममेट है वो मिली, तो उससे नंबर ले लिया था और उसको बताया था कि बात क्यों नहीं कर रही है। उसके बोलने के बाद भी वो कॉल किया तो नंबर ब्लॉक आया, जिससे ये पूर्व नियोजित करके प्लान्ड करके वो 11 बजे के आसपास वहाँ पहुंचा कल और उसके रूम में अकेले पा करके उसको चाकू मारा। जब चाकू मारा तो हाथ में चोट आया, वो बहुत चिल्लाई, तो अचानक से उसका गला दबा दिया आवाज़ को रोकने के लिए और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके पीठ में कई वार किए। कुल 11 बार चाकू कूदा गया है। बाद में उसकी हॉस्पिटल लाने पर मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। हमारी टीम लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर पीछा करते गई, लेकिन उसने रायपुर में जाकर के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो उसका पीछा कर पाना कठिन हो रहा था। लेकिन लगातार उसके जिस दो दोस्त यार हैं, उसके जो परिजन हैं, उनके संपर्क में लाके सर्विलांस में रख करके उसको ट्रैक किया गया और उसके घर बलौदा बाजार से उसको गिरफ्तार किया गया। वो प्लान्ड वे में इस तरीके से आया था कि जैसे उसको पता था कि अगर मैं चाकू मारूंगा तो निश्चित रूप से खून उसके शरीर पे छींटे दाग धब्बे आएंगे। इस आधार पर वो अपना डबल शर्ट पहन के आया था, पेंट एक ऊपर पहना था, नीचे बरमूडा पहना हुआ था इस तरह से, और गाड़ी को भी प्रॉपर मोड़ के रखा हुआ था और बहुत तेजी से भागा और एक जगह नाले में जा करके उसने शर्ट और पेंट और अपने जूते को जो इसमें खून के धब्बे थे उसको फेंक दिया बहते हुए पानी में। लेकिन जो शर्ट अंदर का शर्ट था उसमें भी खून के दाग धब्बे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसको भी साक्ष्य में लिया गया है। एफएसएल की यूनिट और हमारी टीम और एसीसीयू की टीम इसमें काम करके आरोपी तक पहुंचने में और उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आज हमारे टीम द्वारा पूरी रिक्रिएशन और उसका मेमोरेंडम कथन के आधार पर उससे चाकू जब्त किया गया है। प्रकरण में जो आरोपी है वो मृतिका से एक तरफा प्रेम करता था और विगत कुछ सप्ताह से लड़की उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दी थी। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते इस लड़के के द्वारा, आरोपी के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में सुनियोजित तरीके से आरोपी एक दिन पूर्व भी जो मृतिका है उसको मारने के उद्देश्य से यहाँ पे रामनगर में आया था, परंतु उस दिन जो मृतिका है वो अपने काम से अपने कमरे में नहीं थी और वो बाहर कहीं चली गई थी, जिसके चलते उस दिन वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाया। दूसरे दिन लगभग 12 बजे के आसपास वो आया है और मृतिका जो है खुशी साहू और उसकी सहेली श्रुति साहू दोनों कमरे में थे। श्रुति साहू उसी समय जब घटना हुआ तत्काल वो बाथरूम गई थी। आरोपी 2.5 से 3 मिनट के अंदर पूरी घटना को अंजाम दिया। जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, ये तुरंत उस लड़की पे ताबड़तोड़ चाकू से इसने हमला किया। लगभग 10 से 11 हमला इसके द्वारा किया गया है और गला दबा दिया गया, जिससे उसके ट्रैकिया का जो बोन है वो भी फ्रैक्चर है मृतिका का, और हॉस्पिटल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो है उसको बलौदा बाजार से कल टेक्निकल इनपुट के आधार पर पकड़ा गया है और पकड़ा जाकर के उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के आधार पर उससे घटना में प्रयुक्त जो चाकू है उसको बरामद किया गया है। साथ ही खून आलूदा कपड़े एवं अन्य भौतिक साक्ष्य की प्रकरण में जब्ती की गई है। प्रकरण में आरोपी सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया है। उसने इस प्रकरण के बारे में जो विस्तृत पूछताछ की तो बताया कि वो
2 शर्ट पहन रखा था, जीन्स पैंट के अंदर बरमूडा पहन रखा था, और वो इस उद्देश्य से पहना था कि यदि मारते समय खून की छींटे उसके कपड़ों पे आएंगे तो वो उनको तुरंत नष्ट कर देगा, और जो दूसरा अंदर का शर्ट और पैंट रहेगा उसको वो पहन करके, अब वो उसको पहने हालत में किसी को पता नहीं चलेगा और वो भाग जाएगा। उसने जो खून आलूदा कपड़े थे जो पहले वो पहन रखा था, शर्ट, एक जीन्स पैंट और एक जूता, उसको जाते समय कुमारी के पास खारून नदी में, उसको वो नदी में साक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से उसको बहा दिया गया है उसके द्वारा। तो प्रकरण में ये त्वरित सफलता प्राप्त करते हुए और पुलिस के द्वारा प्रकरण में जो आरोपी है लकेश्वर उर्फ पिंटू साहू, मूलतः ग्राम सकरी, जिला बलौदाबाजार, को गिरफ्तार किया गया है और आज उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मृतिका के परिवार वाले से पुराना परिचित था क्या प्यारा? मृतिका के जो पिता हैं चुम्मन साहू, उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा बताया गया कि ये दूर का रिश्तेदार है। चुम्मन साहू जो है उनकी बहन की जो शादी है वो उधर बलौदाबाजार तरफ हुई है, और उनका एक रिश्तेदारी में दूर के रिश्ते में आता है, इसी लिहाज से लड़की का और इसका परिचय हुआ था, और परिचय के बाद ही एक तरफा प्रेम के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। आने की नीयत से आया था। निश्चित रूप से जिस प्रकार उसने 10-11 चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया है और जिस टाइप से संघातिक चोटें उसने पहुंचाई हैं, तो उसका कुल मिलाकर के यही दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको मारने, उसकी हत्या करने के उद्देश्य से ही यहाँ पे आया। बार बार पीछा कर रहा था क्या उस मृतिका का? मृतिका से ये चाह रहा था कि मृतिका भी इसके साथ रिलेशनशिप में रहे, और मृतिका इसके लिए लगातार मना कर रही थी। आरोपी क्या करता है सर? आरोपी फिलहाल बेरोजगार है और वो मजदूरी वगैरह का काम कर रहा था रायपुर में रह करके, खमतराई थाना क्षेत्र में रह रहा था किराए के कमरे में। ठीक है, थैंक यू।